हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की कुछ ऐसी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा जिनके द्वारा हम लोग मिक्सचर को एक दूसरे से अलग कर सकते थे। तो आज हम लोग उसकी कुछ प्रोसेस जो बची हुई हैं उन टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, जिन मेथड्स के द्वारा मिक्सचर को अलग अलग किया जा सकता है। इससे पहले हमने इवेपोरेशन, सब्लाइमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं। दिस मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट। कोई भी कलर कंपोनेंट अगर किसी लिक्विड में मिक्स है तो इसको हम लोग फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके जो है उन कलर्ड कंपोनेंट को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। अगर कोई जो है किसी लिक्विड में हमने कोई कलर्ड चीज़ यानी कि कलरफुल चीज़ अगर हमने मिक्स की है या इंक वगैरह अगर उसमें मिक्स है तो उसको अलग करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करके हम उन कलर्ड कंपोनेंट को उस लिक्विड से अलग करते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। चलिए इसको समझ लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। एग्ज़ाम्पल में हमने क्या लिया है, हमने इंक जो है फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप पर हमने क्या लगा दी है, इंक लगा दी है इस तरीके से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम उस पेपर स्ट्रिप को जहाँ पर इंक लगी है उसको फिर हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से। वाटर में हम इसको डुबो देंगे, जैसा कि इंक जो है दो या दो से ज़्यादा कलरफुल कंपोनेंट, कलरफुल सब्सटेंस से मिलकर बनी होगी, इसलिए वो कंपोनेंट आप देखते हैं ना कि जब भी हम मतलब इंक वगैरह वाटर में डालते तो वो धुंधली पड़ जाती है, इंक हल्की सी, उसका कलर चला जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि इंक भी आपकी दो तीन अलग अलग तरह के कलर सब्सटेंस से मिलकर बनती है। तो वो कलर जो जल्दी घुल जाता है, वो सब्सटेंस जो पानी में जल्दी घुल जाता है, वो जल्दी से जो है उसमें से गायब हो जाता है। इस तरीके से क्या होगा, ये कलर्ड कंपोनेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग कलर जो है अलग अलग स्पीड से आपके फ़िल्टर पेपर से गायब होते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोम मतलब होता है कलर। तो इस प्रोसेस से हम लोग अलग अलग कलर को एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि आज हम लोग एयर से अलग कंपोनेंट को, एयर से जो बाकी गैसेस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है या फिर दूसरी चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से हम अलग करेंगे, उन प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम एयर को प्यूरीफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, एयर को सबसे पहले हम कंप्रेस करेंगे। तो एयर को जो है अगर हमें सेपरेट करना है तो वहाँ पर भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होगा, अलग अलग गैसें आपकी एयर से सेपरेट होती जाएंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एयर को हम लोग कंप्रेस करेंगे प्रेशर बढ़ाकर। जैसे जैसे हम एयर का प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। यानी कि हम जो है एयर का प्रेशर बढ़ाते जाएं और उस गैस को ठंडा करते जाएं, टेम्परेचर को कम करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा
जो गैस स्टेट है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड में। यानी एयर में जो गैसें थी वो कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में। फिर हम उनको धीरे धीरे गर्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में, जिसमें कि अलग अलग टेम्परेचर पर सारी गैसेस का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा। इस वजह से क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर जब हम इनको गर्म करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे कि ऑक्सीजन है आपका 180 डिग्री पर क्या होता है, सेपरेट हो जाएगा एयर से। और ज़्यादा टेम्परेचर जब 186 डिग्री होगा तो उसमें से एयर से आर्गन गैस अलग हो जाएगी। और ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन गैस, यानी कि 196 डिग्री पर नाइट्रोजन गैस भी एयर से अलग हो जाएगी। इस प्रोसेस का हम लोग यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर से जो आपके कंसनट्रेटर आते हैं ऑक्सीजन के, वो आपकी इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, जिनका यूज़ मेडिकल या इंडस्ट्रियल फील्ड में किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा भी सॉलिड को हम लोग प्योर करते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, बाई क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट जो है आपका, जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हम लोग जो है यहाँ पर प्योर सल्फेट सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कैसे बनाएंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। हमने लगभग जो है 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को हमने कम से कम पानी में मिलाया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, अब हम इस सॉल्यूशन को साफ़ कर लेंगे, इसकी गंदगी साफ़ कर लेंगे। कैसे ये साफ़ होंगी, हम जो है इसका जो सॉल्यूशन जब हम इसको पानी में मिला देंगे उसके बाद जो है हम इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इनका इवेपोरेशन करेंगे। तब क्या होगा, ये गाढ़ा सॉल्यूशन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। पानी कम है ना इसमें, और आपका जो कॉपर सल्फेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। केवल जब थोड़ा पानी रह जाए तब ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को जो है हम लोग फ़िल्टर पेपर से कवर कर देंगे और उसको फिर ठंडा होने देंगे। तो कुछ समय बाद जो है हमें प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिल जाएंगी। तो इस प्रोसेस जिसके द्वारा ये प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें मिले हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल फॉर्म में। ये जो चीनी है हमारी, वो भी किस फॉर्म में हमें मिलती है, क्रिस्टल फॉर्म में। आई होप आपको ये सारे टॉपिक जो मैंने इस चैप्टर में बताए वो ईज़िली समझ में आए होंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।